हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 9 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करने हैं ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, याद रखना है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछा जाता है। तो याद रखना है 25 जनवरी 1950 को याद रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो याद रखना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 22 मई को क्या मनाया जाता है पूछा जाता है, याद रखना है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। फटाफट से आंसर करेंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विटामिन सी हो जाएगा। याद रखना है विटामिन ए का क्या है, तो रेटिनॉल है। याद रखना है विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो याद रखना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा शेखपुरा। अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम पटना हो जाएगा। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो कौन सा प्रोटीन है, याद रखना है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, फाइब्रिनोजेन। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोहा का गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये आपका प्रैक्टिस सेट 9 है और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट खत्म होगा, प्रैक्टिस सेट 8 का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। वहां जाकर सारे सेशन का पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, जेडन। याद रखना है जिंक ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखना इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दीनबंधु मित्र। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसौर की स्थिति कब बनती है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, अपसौर की स्थिति कब बनती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, 4 जुलाई को। याद रखना है अपसौर की स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को। और इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। एक होता है उपसौर, याद रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि उपसौर की स्थिति कब बनती है, तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, जिसमें क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। याद रखना है। और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, नवंबर 1917 में। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 में। और उसका नेता कौन था, तो लेनिन था। याद रखना है। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखना है। गुप्त वंश की स्थापना की बात करें किसने किया, तो श्रीगुप्त ने की थी। याद रखना है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना प्रतिशत भाग वन आवरण है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो 11 का राइट आंसर जो है बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 7.76%। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। फटाफट से आंसर करेंगे। आपको आंसर करने हैं, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है।
तो याद रखना है ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में, तो ठोस माध्यम में। याद रखना है क्रम को, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नागी बांध बिहार के किस जिले में है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, नागी बांध बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमुई जिले में। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 1939 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आंसर करेंगे। चलिए, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, आपराधिक मामले। ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, याद रखना है। और पुलिस जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और रेडियो, टेलीविजन और विदेशी मामले ये दोनों केंद्र सूची यानी कि संघ सूची के अंतर्गत आता है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन क्या दे रहे हैं, डी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है। अगर सबसे अधिकतम की बात करें तो बिहार हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क खाली स्थान में स्थित है। आपको आंसर करने हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, त्रिपुरा राज्य में स्थित है। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? फटाफट से आंसर करेंगे, पूछा गया प्रश्न है किस अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी में। याद रखना है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। याद रखना है कौन कौन सी, बांगर और खादर। बांगर किसको बोलेंगे? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 4 जुलाई को। याद रखना है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो अपसौर के नाम से जानते हैं, याद रखना है। और 3 जनवरी को क्या होता है? तो याद रखना है 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है, याद रखना है। और इस स्थिति को उपसौर के नाम से जानते हैं। 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को क्या आ जाएगा? अपसौर। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको यहाँ से 2 प्रश्न और याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि कब लागू हुआ है? तो 1972 ईस्वी में। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम कौन सा है? तो 1973 का है। और एक आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 को 86 का हो जाएगा। तीनों को याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तीनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि वे जो मेटल डिटेक्टर है किस नियम पर आधारित है? तो याद रखना है इसका सही जवाब क्या जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ फैराडे का नियम। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका सिंबल क्या है? तो Cl है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 17 होता है, याद रखना है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 287। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? फटाफट से आंसर करेंगे 24 के लिए।
चलिए सोच समझ का आंसर करना है और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा संवैधानिक तानाशाही। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था, तो लुई 16वां था। क्या था, लुई 16वां। याद रखना है। और उस समय सामंती व्यवस्था थी, याद रखना है। और 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, तो संवैधानिक तानाशाही। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो के.सी. नियोगी। याद रखना है। और वित्त आयोग आर्टिकल 280 में याद रखना है पहले कौन है, तो के.सी. नियोगी, 15वें एन.के. सिंह। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन राष्ट्रसंघ का अंग नहीं है, फटाफट से आंसर करेंगे। याद रखिएगा एक होता है राष्ट्रसंघ, एक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यहाँ पर राष्ट्रसंघ की बात हो रहा है, तो राष्ट्रसंघ का अंग कौन नहीं है, तो याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संघ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। और बात करें राष्ट्रसंघ की स्थापना, तो 10 जनवरी, याद रखना है 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945, दोनों को याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920। याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका सही जवाब जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1931 में। याद रखना है। और इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण होता है, फटाफट से आंसर करेंगे किसमें होता है प्रोटीन संश्लेषण। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था, फटाफट से आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो 30 का राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन क्या दे रहे हैं डी को बिल्कुल सही जवाब देगा राजेंद्र प्रथम। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है, फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो दिल से सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा, एनालिसिक। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है, फटाफट से आंसर करेंगे। आपको आंसर करना है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा असम। टोटल 5 राज्य की सीमा किससे, नेपाल से लगती है। तो कौन कौन से बताते हैं, यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, असम नहीं होगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है शनिवार जिसका सूत्र होता है एचजीएस किस धातु का एस्क है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए शनिवार किस धातु का एस्क है, तो पारा का। याद रखना ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, फटाफट से आंसर करेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। चलिए तो 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1991-92 में। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट है द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो किस संस्था का उदय हुआ, तो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय। याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1958 ईस्वी में। याद रखना है 1958 ईस्वी में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि हड़प नीति के प्रतिपादक कौन थे। फटाफट से आंसर करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन क्या दे रहे हैं, डी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्त्राव से, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। आंसर करेंगे, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, किलोवाट घंटा में, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास किसके समकालीन थे। आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामचरितमानस किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने, याद रखना है। नेक्स्ट है कैगा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, कैगा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखना ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे, भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है सर्वाधिक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा 42 का, क्या सी हो जाएगा, कर्नाटक है, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, याद रखना है। ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि हेपेटाइटिस बी जो है ये किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है, और ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो याद रखना है यकृत को डैमेज करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे, पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है। तो याद रखना है चिकनी मिट्टी से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो याद रखना है किसके द्वारा, आवृत्ति के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है, तो याद रखना है ये शक्ति का। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर करेंगे। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, सेशन के खत्म होते ही सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ सेशन को जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट है कालिदास किसके समकालीन थे। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, कालिदास किसके समकालीन थे, तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वथनांक बढ़ाने पर दाब पर क्या असर पड़ता है। फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है जब भी क्वथनांक घटता है तो दाब भी घटता है, क्वथनांक बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। फटाफट से आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो याद रखना है जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।